जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट 8 पढ़ेंगे। इसमें हम क्वेश्चन 351 से लेकर क्वेश्चन 400 तक पढ़ेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 351 है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? सही जवाब है पाकिस्तान से। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। प्रश्न नंबर 352, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। प्रश्न नंबर 353, 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होती हैं? सही जवाब है 1024 बाइट। 1 केबी में 1024 बाइट होती हैं। प्रश्न नंबर 354, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न नंबर 355, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? सही जवाब है बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न नंबर 356, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? सही जवाब है 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। प्रश्न नंबर 357, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सही जवाब है एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। प्रश्न नंबर 358, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 359, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? सही जवाब है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। प्रश्न नंबर 360, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? सही जवाब है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। प्रश्न नंबर 361, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? सही जवाब है हैदराबाद के निजाम ने की। प्रश्न नंबर 362, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सही जवाब है गोंड। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। प्रश्न नंबर 363, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न नंबर 364, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब है भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 365, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? सही जवाब है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। प्रश्न नंबर 366, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? सही जवाब है उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। प्रश्न नंबर 367, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 368, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब है 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न नंबर 369, शून्य की खोज किसने की थी? सही जवाब है आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। प्रश्न नंबर 370, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया?
सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। प्रश्न नंबर 371। कच्चीपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कच्चीपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 372। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? सही जवाब है केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल राज्य की नृत्य शैली मानी जाती है। प्रश्न नंबर 373। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? सही जवाब है तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 374। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब है केरल। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 375। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। प्रश्न नंबर 376। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? सही जवाब है दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। प्रश्न नंबर 377। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है वोमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। आपका प्रश्न नंबर 378 है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न नंबर 379। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सही जवाब है सुरक्षा परिषद की। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 380। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। प्रश्न नंबर 381। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? सही जवाब है 1995 में। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। प्रश्न नंबर 382। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? सही जवाब है आमार सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न नंबर 383। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है बहलोल लोधी। प्रश्न नंबर 384। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन को। प्रश्न नंबर 385। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? सही जवाब है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। प्रश्न नंबर 386। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? सही जवाब है हनीमैन। प्रश्न नंबर 387। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? सही जवाब है एथिलीन। फलों को पकाने में एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। प्रश्न नंबर 388। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? सही जवाब है चैत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है। प्रश्न नंबर 389। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही जवाब है बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। प्रश्न नंबर 390। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? सही जवाब है 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 391। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है अशोक ने।
सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। प्रश्न नंबर 392, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब है कर्नाटक का। प्रश्न नंबर 393, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है? सही जवाब है भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन देश के बीच सीमा बनाती है। प्रश्न नंबर 394, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? सही जवाब है तना। प्याज में खाद्य भाग तना है। 395, स्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? सही जवाब है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न नंबर 396, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? सही जवाब है बिहार। मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। प्रश्न नंबर 397, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सही जवाब है नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 398, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सही जवाब है गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 399, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 400, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। धन्यवाद।